वाह। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आप लोगों के बीच में गायक महोदय जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया। कलाकार वही होता है जो श्रोता को अपनी तरफ खींच ले, एकदम आईने की तरह, जैसे आईने में चेहरा देखते हैं एकदम साफ साफ उतार आता है, ऐसे न उतार लिए हो आप लोगन को, एकदम एकदम सफा जियो कलाकार। एक पहचान है आपकी प्रयागराज में। अब वही बताएं कि हमका 24 साल होगी बिरहा गावत, लेकिन भैया सच्चाई बात ये कि 24 साल अब हमका पैदा ही नहीं हुआ, तब से बिरहा गावत हैं। आपकी अदा और आपकी गायकी का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। बहुत ही सुंदर है। एक जमाना था कि कवि जी, एक समय था कि मोबाइल और टीवी पर अपने घर पर गंगा चैनल पर एक शो आता था बिरहा का, कलाकारों का एक दंगल आता था, उसमें हम देखते थे। तई महाराज जौन है यादव जी बढ़िया जमाए रहे नो में, तो हम सोची कि अगर हम बिरहा गाई तो इनसे बिरहा कैसे गाई। जब ये टीवी पर देखा थे तो इनकर साक्षात दर्शन कैसे होई। टीवी फोर के घुस जाही, टीवी फोर के घुस जाई। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि साक्षात दर्शन भी मिल रहा है और गाने का अवसर भी मिल रहा है। घर चले जाओ, चाय भी काफी स्नेह है। बाबा के मठ में जाओ, आशीर्वाद लियो। बहुत सम्मान करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं और हम भी देते हैं। अब कही तक का कही, कुछ शब्द नहीं बचा। बाबा जी कहा, हाँ, और का कहा? बाबा जी कही, हाँ। अरे तू कुछ गेहूं चावल आटा लिया दे देते, तब तो उठा नहीं। चावल आटा का होई, भाटा पौपई रहे लाइक गुलाबुआ साहब। रच के बता देता मास्टर कोनो लाइन। बहुत बढ़िया संकेत करत हैं मास्टर जी। तुम्हें दिल लगी कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो।
हेलो भैया हो, बिल्कुल शोर नहीं मचाना, शांति का दान देना। जैसे इनके पास सब मसाला रहा न, आप लोगन का सब चखाई दिहन, आप सब चख लिए हैं, लेकिन आप हमारे को शांति का दान दें। पैसा ना दिह, लेकिन शांति का दान दें। आप लोग शांति बना कर रखिए। बहुत बढ़िया भी रहा है, आप लोगों ने सुना कि भक्त पूरन मल की कहानी आप लोगों ने सुन ही लिया है, बताने से कोई मतलब नहीं है, समय खराब होगा। आइए, ऐसी ही कहानी मैं तुमको अपनी ओर से ले चलती हूँ, समझ में आएगा तो लास्ट में जैसे हाथ उठाई दिए, ऐसे हमारे को ही हाथ उठाई दिया। ये हमारे चाचा दादा बैठा हैं, चश्मा लगाइए, भाई लोग बैठा हैं कुर्सी पर, सब वहाँ तक हमारे विरहा के प्रेमी बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हो तई कहें कि यार त्रिभुवन नाथ बढ़िया गायन, लेकिन वो लड़किया बेकार रही, ना ही अच्छा गाए। तो आप लोग तनी शांति बनावे। वादा करती हूँ कि जिस तरह इन्होंने विरहा में अदा के साथ और गीतों के साथ बाबूजी आनंद दिया है, उसी तरह मेरी भी कोशिश रहेगी। इनके जैसे तो नहीं उतार सकती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर कर सकती हूँ मैं। उनका तो देख लिया, लेकिन मेरा भी देख लेना और सुन लेना। ऐसी ही दर्दनाक कहानी आपको ले चलती हूँ, जैसे इन्होंने सुनाया। मठ तक ले चलूंगी, वही गुरु गोरखनाथ तक ले चलूंगी विरहा, ताकि विरहा इधर उधर न होए। आप लोग भरमा न, ठीक बा? वादा करत है दादा, वादा करती हूँ। कौशाम्बी से आई हूँ, पूर्वांचल की गायिका नहीं हूँ मैं। 15,000 तो नहीं लेती हूँ, बहुत कम पैसा लेती हूँ, लेकिन 20,000 वाली गायिका से ज्यादा सुंदर आप लोगों को नसीहत दे करके जाऊंगी। आइए, आप लोग शांति बनाकर रखिए, बस मुझे शांति आप लोगों से चाहिए। एक लाइन कुछ फिल्मी गीत बजा देता मास्टर, फिर विरहा सुनाई दे।
ओ दीवाने तू क्या जाने कि दिल की बेकरारियां है क्या, हंसता हुआ नूरानी तेर जवानी तो मारे तौबा। दिलरुबा दिलरुबा हेलो एक लाइन गुरु गोरखनाथ जी सुनाए रहे न बहिन। गुरु गोरखनाथ जी पूरन मल रहन जात रहन गुरु गोरखनाथ जी के लगे। हाँ? भैया हो शायद आप लोगन की याद न हो, याद दिवाई दे। कहाँ कौनो लड़की लड़का रहन मेला गए रहन घूमई, आ जब घूमे गए रहन तो उ लइकवा लइकिया का केला खियावत रहन, अब बहन के सुनावत रहन। आप लोगन की याद बा? याद बा? अगर याद होए हाथ उठावा। किने किने याद हो? अच्छा याद बा। लेकिन लाइन बताया रहन कि अबई भतीरासी बस इतना ही बोले रहन, इतना ही बोलन चाहिए। इस सम्मानित कलाकार हैं, केहू का शब्द नहीं कहते ना। लेकिन ये भैया ये तो बात की बात है, ये सम्राट स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरुदेव जी गावत रहन। लेकिन ये भैया आज तक केहू गवैया समझ नहीं पाइन कि आखिर लाल जी लहरी ई गनवा काहे बरे गावत रहन। एकर अर्थवा केहू समझ नहीं पाए कि अबे भतरासी बाड़ू ना, आ घूम के अइलू मथुरा काशी, अबे भतरासी बाड़ू ना। आओ ये जतने गवैया हैं ये लेडीजन का बहुत बड़ा औजार समझेन कि मार देवे तो लड़कियां हेराई जाएंगी। लेकिन यहाँ तक एकर अर्थ केहू गवैया नहीं जानत, खाली औजार बनाए हैं कि हम बोल देवे कि अबे भतरासी बाड़ू ना। लेकिन एकर अर्थवा केहू समझता ही नहीं है। बताई दे भैया हो ई आत्मा जौन है ना, लाल जी लहरी बतावत रहे कहाँ जौन आत्मा है चारों धाम भटकत ही बाबा, लेकिन फिर मतलब उद्धार नहीं पावत, तो वह असली पिया को हेर रही है बाबूजी। तो वह कहा जाता है कि अबे भतरासी बाड़ू ना, घूम के अइलू मथुरा काशी, अबे भतरासी बाड़ू ना। बुद्धिमान। लेकिन गवैया सोचत हैं कि अगर कौनो लेडीज के ऊपर गाय देवे तो हमार जीत हो जाई। कौनो बात नहीं, लेकिन ई पर्दे में का हटाई दियन, बताए दियन कि कौनो लड़का लड़की के केला खियावत रहा। ये लेकिन ये आपकी महानता है, मैं आपकी सम्मान करती हूँ, आप भी मेरा सम्मान करते हैं। ये को लाइन हमार हरकत बा कहें कि हम रजिस्टर गाय दे
तुमसे कम नहीं है, तो बात चल ही है। गुरु गुरुए होते चेला शक्कर हो जाते, कहावत होते। एको लाइन हम बर्जिस्टा जोड़ लिया, लाइनिया उहे बा मास्टर। हाय हाय कि गुरुजी अरे खेला ना खेला, आय हाय मतलब कि यार वन न खेला, उधर केला इधर खेला, कि गुरुजी खेला ना खेला। आय हाय कि तोहरे आगे तोहरा चेला, खेला ना खेला। लेकिन बतिया से कौनो मतलब नहीं निकलत, ऐसे नहीं निकलत। लेकिन ये बारे बता दिया कि बतिया रोवत है, बतिया रोवत है, ये बारे हम बता दियो। रच क्या जाता मास्टर? साथ ही साथ बहुत ही सम्मानित उदयराज जी नरहा के सरजमी से चल करके आए हैं। 101 रुपया बहुत बहुत नमन है हृदय से। एक ही स्वर में सभी सकल पंचों को कोटि कोटि नमन है। आ जाता मास्टर स्वर पे आवा सीधा। जोगिया हो राम आदरणीय भी गायक महोदय जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया विरहा के माध्यम से। आइए ऐसे ही कहानी को लेकर के मैं भी चलती हूँ। और आप लोग उधर से तो सब कुछ देख लिया, अदा देख लिया, धुन देख लिया, सुन लिया, और आप मेरा भी देखिए, कुछ कोशिश करती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं त्रिभुवन नाथ तो नहीं बन सकती हूँ, मैं सुषमा प्रयाग ही रहूंगी, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। रच क्या मास्टर वीर रस वाला भूमिका लगाइए वो तो। भावनाएं वशीभूत कर देती है, भावना ही करे सबको भाव से किनारे। भावना जैसी हो भक्त भगवान से, भावना से दिखे देखे तिनके नजारे। भावना ज्ञान तच्छु का खोले सुघर, तज के दुर्भाव अब यही कहे भाव से किना। भक्त अपनी बदल कृष्णा के संग जाके तन को संवारे। बाबूजी
जैसी भावना आप जिसके प्रति रखेंगे वैसी भावना आपको भी मिलेगी। एक लाइन आशिकाना गजल है, काहे इतना लूज बजावता है, एकदम फुर्ती में आके बजावा। इधर वाला माइक डाउन चला गया, उधर वाला बढ़ा, इधर वाला हेलो, ये हारमोनियम वाला माइक बढ़ाई देता, बढ़ाई दो। इधर के आवाज एकदम लूज है, उधर ज्यादा बजत बा। एक बढ़ावा इधर, ई ढोलक हारमोनियम सब माइक बढ़ावा। उधर वाला बाजा एकदम जमजमात बा, ये आप लोगन के आवाज सुनत होए। हेलो, डाउन न बजावा भैया। हेलो हेलो सही हो, चलो। ये हमार जोन मास्टर हो बहुत फुर्ती में लड़का बजाता है, लेकिन आज ये भी डाउन है क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा है। हेलो हेलो, बढ़ावा बजावा। सिकाना गजल है, किसी ने किसी के लिए कहा है। क्या कहा है भैया? कि जब से तोहरी, कि जब से तोहरी अरे जवनिया चढ़ी है, तू हजारों के पीछे पड़ी है। जब से तोहरी जवनिया चढ़ी तू हजारों के पीछे पड़ी है, कि दिल लगा कर करे दिल के टुकड़े। कि दिल लगा कर करे दिल के टुकड़े मेरे भाव में आप लोग गौर करेंगे। कहना है भैया क्या? ज्ञान की ज्योति, तो ज्ञान की ज्योति जिस ओर चली है, तो प्रबल दिव्य दृष्टि मिली है। ज्ञान की ज्योति ज्योति जिस ओर जली है,
आत्मा देखे अनुपम नजारे, नजरे परमात्मा से मिली है। तैयारी बच्चा। बाबूजी कहानी की शुरुआत यहीं से है। कहानी किसकी है, कहाँ की है और है कैसे? उज्जैन नगर मध्य भरथरी भूपाल रहे। उज्जैन नगर मध्य भरथरी भूपाल रहे। धन वैभव विभूति से वो माला माल रहे। पत्नी श्याम देई पिंगला गुणवान रही। चांद के वो तो चमकती बयान रही। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। घटी घटना दो राजन के रोम कांप गए। सत्य को आज वो माप गए। से नाता जोड़े। बाबूजी उज्जैन नगर में एक राजा, जिस राजा का नाम सत्यवादी बाबूजी राजा भरथरी बताया गया। राजा भरथरी के नगरी में बाबूजी कभी कोई कमी नहीं है, कोई प्रजा परेशान नहीं है। राजा भरथरी से सारी प्रजा खुशी है बाबूजी, खुशहाल है। राजा के घर में बाबूजी हीरे मोती, हाथी घोड़ा, कोनो चीज की कोई कमी नहीं है बाबूजी। बहुत ही दानी राजा। राजा भरथरी के पास दो पत्नी, पहली पत्नी श्याम देई और दूसरी पत्नी पिंगला बताया गया। बाबूजी पिंगला रानी बड़ी गुणवान थी और बड़ी खूबसूरत थी बाबूजी, एकदम जैसे परी हो बाबूजी, अप्सरा थी वो एकदम। बाबूजी जैसे उधर दुई रानी एक राजा रहे, ऐसे नहीं आ रहा दुई रानी एको राजा। राजा भरथरी बाबूजी रानी पिंगला को बहुत चाहते हैं। बड़ी गुणवान थी, बड़ी सुंदर थी। श्याम देई से ज्यादा पिंगला को चाहते थे राजा भरथरी जी। आकाश भैया दुई गो मेहरारू चक्कर में न पड़े, नहीं वह हाल होई। लेकिन हुआ क्या भैया, समय बीतता गया। जब समय बीतता गया तो आखिर कहानी मोड़ ले रही है। दो रानी एक राजा खुशहाल है, प्रजा खुशहाल है। समय आने पर कहानी मोड़ ले रही है। लेकिन कैसे मोड़ ले रही है भैया, एक लाइन तर्ज है। कौनो दुल्हन के पिया परदेश हैं। सुनने वाले भैया हो, चाचा दादा भैया जे बैठे हुए, कौनो दुल्हन के पिया परदेश हैं। का करवा जवन कवि हैं वो सिर्फ इतना लिखते हैं परदेसी वाली बात, घरे वाली बात ना ही लिखते हैं जल्दी से। परदेश में हैं दुल्हन चिट्ठी लिखत बा बाबूजी। पहले के जमाने में मोबाइल सिस्टम ना ही रहा, इतना अब समय हो गया। लेकिन चिट्ठी में लिखत बा
अब का लिखत बा भैया, बाबूजी लिखत बा दरवाजा के पास एकदम दुखित मन करके और कहत बा लिख लिखा भेजी अंतर देसी लिफाफा सैया आई बाकी। पैरन में लिखा साफो साफो बम्बई राजा आई बाकी ना। बिरहा सुनने वाले भैया हो, एक दिन की बात है, राजा भरथरी जी शिकार करने के लिए जाते हैं। रानी पिंगला से कहते हैं कि महारानी मैं शिकार को जा रहा हूँ, मैं शाम को वापस आऊंगा। रानी पिंगला ने कहा कि स्वामी आप शिकार करने जा रहे हैं? बिसलरी की बोतल ले जा। कहन हाँ हम जा रहे हैं, महल में बैठे बैठे हमको ऊब सी लग गई है, बस घूमने जा रहे हैं। कहन ठीक है। राजा भरथरी जी घोड़े पर सवार हुए और चल दिए, जंगल की ओर गए। जब गए तो उनको प्यास लग गई। प्यास लग गई तो उन्होंने सोचा कि कहीं से जाएं जल ग्रहण करें। वाह बेटा। जब गए घूमते घूमते देखते हैं एक कुटिया बड़ी दूर नजर आ रही है। गए कुटिया के पास, घोड़े को वही छोड़ दिया और पैदल पैदल कुटिया के अंदर कोई है? बाबूजी एक महात्मा जी बैठे हैं कुटिया के अंदर। महात्मा जी ने कहा कौन? कहन महाराज मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिल जाएगा? कहन अवश्य बेटा आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन बेटा आप हो कौन? कौन हो आप? मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहन महाराज मैं उज्जैन नगर से आया हूँ और मेरा नाम राजा भरथरी है। महात्मा ने कहा कि ठीक है बेटा ठहरिए, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। गए कुटिया के अंदर पानी लाए, पानी दिए, पानी पिए, प्यास बुझ गई। महात्मा ने फिर रोका, कहा बेटा रुको, मैंने तुम्हारा नाम सुना था, तुम बड़े धर्मी और दानी राजा हो, बहुत नेक राजा हो तुम। देखा तो नहीं था लेकिन आज देख भी लिया कि तुम कितने अच्छे हो। कहा बेटा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के आता हूँ। कुटिया के अंदर बाबा गए और वहां से क्या लाए भैया? गीत के अंदर कहना है, मुनि जी दिए एक फल राजा को फूल बाए कहे। खाए जो कभी न भूलाए मुनि समा छाए महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये फल लेकर के आया हूँ। राजा भरथरी ने कहा कि महाराज, कहा बाबा ये कैसा फल है
आखिर आप क्यों नहीं खाए? कहा ना बेटा, मैं इस फल को मैं नहीं खा सकता, आप खा लो, मैंने आपके लिए अच्छा समझा है, आप इस फल को खा लो क्योंकि आप बहुत धर्मी और बहुत ही दानी और बहुत ही अच्छे राजा हो, और आप अगर खा लोगे तो ये स्वार्थ हो जाएगा। और इस फल की खूबी ये है कि जो ये फल खा लेगा हजारों वर्ष उसकी कभी बुढ़ाई नहीं आएगी, उसी तरह एकदम फिट बॉडी से बना रहेगा। ये हम अपने भाषा में बता ही रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बेटा इस फल को यदि अगर आप खा लोगे तो हजारों वर्ष आपकी बुढ़ाई नहीं आएगी, और इसी तरह प्रजा की सेवा करते रहोगे, तुम बहुत ही नेक राजा हो, मैं इस फल को आपको देना अच्छा समझता हूँ। कहा ठीक है। राजा भरथरी तो फल को ले लिए बाबा से और घोड़े पर सवार हो गए, और राजा चल दिए घोड़े को लेकर के। जब चल दिए तो रास्ते में सोच रहे हैं, वो फल को हाथ में ले करके सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं भैया अंतरे में कहना है। सोचे महाराज फल खाए हमारी रानी, सोचे महाराज और सादा बरकरार रहे न कर जवानी, दिए तत्काल फल रहे मुस्काए समा छाए कहे। खाए जो कभी ना भूखाए मुँह सम छाए कहे। राजा वो फल को लेकर के सोच रहे हैं कि ये फल को मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये फल को कतई नहीं खा सकता, मैं ये फल ले जा करके अपने रानी पिंगला को दूंगा, क्योंकि मैं अपनी रानी पिंगला से अधिक प्रेम करता हूँ। और काहे से कि वो रानी पिंगला यानी छोटकी वाली पत्नी को ज्यादा चाहते थे पिंगला को, कहे न मैं अपनी रानी पिंगला को दूंगा, मैं खुद नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे खाने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मैं जिसको चाहता हूँ, मैं जिससे बहुत ज्यादा स्नेह रखता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं उसी को दूंगा, ये फल मैं स्वयं नहीं खाऊंगा। राजा गए रानी पिंगला के पास, महल के अंदर जब प्रवेश किए, शयन कक्ष में गए, रानी पिंगला बैठी है बाबूजी सेज पर, और जब गए तो कहन महारानी मैं आपके लिए, कहन प्रिय मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। ओ प्रिय। रानी पिंगला ने मुड़ करके देखा, बड़े बड़े केस हैं बाबूजी, बाबूजी क्या सुंदरता ईश्वर ने बनाया था। जैसे ही बाल घुमा करके झटक कर देखती है, राजा एकदम गदगद हो गए। कहन रानी मैं ये फल तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, और ये फल की खूबी है कि तुम खा लोगी तो हजारों वर्ष तुम बुढ़ी नहीं होगी, इसी तरह हमेशा बरकरार रहोगी, चांद की तरह चमचमाती रहोगी। रानी पिंगला खुश हो गई, कहन वाह राजा तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। जैसे वहर पूरनमल के महतारी जोन बच्चलन रही, कुकर्मी रे कुलच्छनी रही, दूसर की वाली वो जौने का जीत के लाए रहन राजा स्वयंवर में, ऐसे नहीं हो रानी पिंगला बाबूजी छल करने वाली है। देखें राजा इतना प्रेम करते हैं
रानी पिंगला के अंदर बाबूजी पाप है। आज वो करती क्या है, जब राजा फल दे के जब चले आए वापस तो रानी सोचे लगी। अब का सोचे लगी, एक लाइन तरज में कहना है। हाय हाय, आजकल के गवैयन में बहुत बड़ी कमी होती है। जानता का है बोले, इनकम कमी ना आई इनका छोड़ के बताओ थे। अगर अपन पारी खत्म भय नहीं तब मन ले मोबाइल जानी का गोचत रहत है, रातों दिना ले मोबाइल ऐसा वायरस हो गया। अच्छा हमका देखा था धन है प्रभु, जब हम साक्षात है तो मोबाइल ही देखे का जरूरत है। भैया हो हमका देखा जैसे हम आपका देखत रहे। भैया हो देखो मगर प्यार से देखना, किसी को बुरा नहीं होता, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। और हंसो भी देख करके, लेकिन इतना ना, हाँ इतना ना देखा कि फंस जा। काहे से कबो कबो हंसी जाऊन है ना, फंसाई दे तो। जो हंसा वो फंसा नहीं, जो हंसा वो फंसा नहीं। जो हंसा, आकाश भैया आ जाए भैया, जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा। आज जिसका घर बसा उससे पूछिए कभी हंसा। बेचारा अगर हंसा तो ओकर घर बेचारे के बस गए, आज जहाँ बस गया हुआ था ओकर हंसी खत्म, जितना जुनून रहा सब खत्म। बेचारा पहले मेहरारू में परेशान, फिर भाजी नोन में परेशान, सीधा लकड़ी में परेशान, फिर चीपवा में परेशान, फिर चड्डी चप्पल में परेशान। यानी बेचारा परेशान ही रही। तब कहाँ हंसी, तो कहाँ से हंसी। तो जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उससे पूछे कभी हंसा। तो सब बात की बात है, खैर कौनो बात नहीं। आइए आप लोग गीत पर ध्यान देंगे। कौनो दुल्हन हेलो औ सिलो, कौनो दुल्हन अपने सैया से मिलहाई के कहत हो। कौनो चीज अगर ओका लेक होई, कौनो चीज मन सेदू से अपने तो बहुत मिलहाई के बोली। रिंकुआ के पापा ए हो मोहिनिया के पापा। अरे काहे गुस्सान हो, तनी के बात में नाराज हो जाता है। अन्य कुराई पकड़ी, उन्ने कुरवा जानता काहे बरे पकड़ी। वो नेकुवन चना चबवाए रहती है, यही से उन्ने कुरवाई पकड़। अरे छोड़ा हो हटाई दे, त उहे दुल्हनिया मिलहाई के कहत बा। हाय हाय कि सैया डबल बेड के, सैया डबल बेड के पालंग बनवाई, सैया डबल बेड के पालंग बनवाई, और खटिया पे होता दुतारा दिल अपन सैया डबल बेड के पालंग या पे जो लेकिन गीतिया में कहना बा रानी पिंगला
कहानी याद हुई आप लोगन के। रानी पिंगला बाबूजी शयन कक्ष में बैठी है और फल अपने हाथ में लेके सोच रही है। का सोच रही है भैया? और सोचत सोचत जानी का एकदम विलीन हो गई। सोचे लगी कि फल हम ना खावे, आई फल हम ले जाए के अपने प्रेमी का दैयब जैसे बेपनाह मोहब्बत करी थी। हाँ, जैसे उधर छोटकी वा बच्चलन रही ऐसे इधर बच्चलन यहाँ वो के लक्षण ठीक ठाक नहीं है। सोचत बा भैया और चल दिया सोच करके महल से। कहा जाती है भैया? सोचे रानी फल जाके मंत्री को दे आई। जैसे चोरी नहीं लगा जवान रानी पिंगला वो फल ले जा करके बाबूजी अपने ही राज दरबार के मंत्री को देकर आती है। महल से बाहर इशारा किया, कहा मुझे वहीं मिलो। जा करके बाबूजी मंत्री को दे आती है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। कहन हमारे खाए का होई, अब अगर हमारी प्रेमी खाई ले तो हमेशा एकदम फिट रही। उम्र ना जनाई कई साल के हो गए, सदा एकदम बॉडी फिट रही और हमसे जीवन भर मोहब्बत करेगा। वो दिमाग लगा ले गई और गई मंत्री का फल दे आई। और लेकिन बाबूजी दे करके फिर महल में आ गई और मंत्री का सोचने लगा कि मंत्री का प्रेम रहा पैसे से भारी। मंत्री का प्रेम भैया हो, जब इधर मंत्री का फल दे के रानी चली आई तो इधर सोचने लगा वो मंत्री कि यार अगर मैं ये फल खा लूंगा, वैसे मंत्री वाला पदवी मिली है हमका और हम जिससे मोहब्बत करी थी वो पिंगलाव से ज्यादा खूबसूरत थी और होकर प्रेम टाका फिटरा कोठा पर एक ठे बैस्या से बाबूजी बड़ी सुंदर लड़की रही। वो रानी पिंगलाव से ज्यादा खूबसूरत रही ओके नजर में। कहा था दिल लगा गदहिस तो परी कोई चीज नहीं। भले वो रानी रही लेकिन वो रानी से ज्यादा वो बैस्या से प्रेम करत रहा। वो फल ले जाए के बैस्या का दैयावा तुरंत ही 1 मिनट देर नहीं लगा, फैले घोड़े पर सवार हुआ और जा करके कोठे पर तुरंत चढ़ गया कोठे पर और गया अपना प्रेम से बात किया। बात करने के बाद सारी दास्तां को बताया और कहा कि सुनो प्रिय, तुम ये फल खा लो। अगर तुम ये फल खा लोगी तो तुम इसी तरह हमेशा चमचमाती रहोगी और मैं ये फल खाना अच्छा नहीं समझता। बैस्या ने कहा ठीक है अब जाइए। बाबूजी बैस्या ने लौटा दिया किसको? मंत्री को। मंत्री फिर यहाँ राजा भरथरी के महल में आ गया और उधर बैस्या सोचने लगी बाबूजी कि मंत्री का प्रेम रहा बैस्या से भारी। फल दैयावा कोठे पे भी चारी। फल दैयावा
वैश्या ने सोचा कि यार मंत्री कह रहा था कि ये फल में एक खूबी है, जो खा लेगा हजारों वर्ष बूढ़ा ही नहीं होगा, उसी तरह जवानी बरकरार रहेगी। वाह अरे ये तो कम से कम 4, 6, 10 पीढ़ी चला जाई। कहन यार वैश्या ने बहुत अच्छा सोचा। वहां पर वैश्या ने सोचा कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, यदि अगर मैं ये फल खा लेती हूं तो मेरा जीवन तो वैसे में भी नर्क है। मैं एक कोठे पर रहने वाली लड़की हूं, रोजाना 10 आते हैं मुझको नोचते हैं और मुझको गंदा नाम देते हैं। वैसे में भी मेरा कोई अच्छा नाम नहीं है, ना मेरा अच्छा जीवन है। मुझे खाने से क्या होगा? मेरे ये पूरे राज्य में मेरे राजा भरथरी बड़े धर्मी राजा, बड़े सत्यवादी राजा, बहुत ही नेक राजा, मैं क्यों ना ये फल अपने राजा भरथरी को देके आऊं। बाबूजी वो फल लेकर के वैश्या कोठे से उतर कर आती है और सीधा जाकर के राजमहल में जाती है और खड़ी हो जाती है। राजा से कहने लगती है कि राजा, मैं आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आई हूं। इधर राजा ने कहा कि मेरे लिए उपहार? क्या है उपहार? कहा कि मैं ऐसे नहीं दूंगी। कहा फिर कैसे दोगी? कहा पहले आप प्रजा को इकट्ठा करिए, मेरी खुशी है, मैं ऐसा उपहार देने जा रही हूं कि मुझे भी खुशी होगी और विश्वास है कि आप भी खुश हो जाएंगे। राजा की बात, राजा ने तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरी प्रजा इकट्ठा हो गई। राज दरबार में पूरे लोग आ गए, नगरी के बाबूजी, पूरा महल में लोग आ गए। तो उसी वक्त वैश्या ने बाबूजी फल को दिखा दिया और जैसन फल का राजा भरथरी देखेन तैसन राजा एकदम चकराए गए। राजा जी तो सिंहासन ही छोड़ दिए। बाबूजी जवन उनके सर में मुकुट लगा रहा, सर का ताज, बाबूजी तलवार हाथ में और सर में ताज है, बाबूजी सिंहासन में बैठे हैं। जैसे फल का देखें राजा, तलवार भी हाथ से छूट गई और सर का ताज भी गिर गया और सिंहासन छोड़ दिए, कांपने लगे, थर 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 थर। कहें अरे ये फल तुमको कहां से मिला? आवाज नहीं निकल रही है। कहें ये फल तुमको कहां से मिला? लेकिन कवि जी ने टेरी में लिख दिया मास्टर, कि हरे राम करे जे जाके तीर लग गई। राजा के जैसे तलवार न केहू डाली दे शरीरी में सीने पर, वैसे बाबूजी दर्द होने लगा, धड़कने बाबूजी तेज तेज से चलने लगी। कि हरे राम करे जे जाके तीर लग गई, तो दुल्हन दगा दे दिया, तो दुल्हन दगा दे दिया, पहली हर जाके राजा जी सिंहासन छोड़ दिए और कहने लगे, कहन ये फल तुमको कहां से मिला? वैश्या ने कहा, वैश्या को क्या मालूम था, अब ओकर कहा मालूम कि कहां से आवा, लेकिन तो वह बताई जवन ओका दिए। वैश्या ने नाज के साथ कहा,
कहा राजन ये फल मुझको आपके यहाँ का जो मंत्री है गोपाल कहन ये गोपाल के माध्यम से मुझको मिला है। कहन बुलाया जाए उसको। राजा की बात मंत्री को बुलवाया गया। गोपाल जब आया अब गोपाल लगन का पई कहन अब का होई। गोपाल का बुलवाएन कहन बताइए तुमको कहां से मिला ये फल। गोपाल कहन कांपई लगन कहन महाराज अगर आगे जाई थी तो खाई यानी आगे मऊ तो पीछे मऊ तो हम करी तो का करी नहीं बताई तब हो मारे जाई थी अब बताई गई थी तब हो मारे जा तो ऐसे नहीं बल्कि कुछ अच्छा ही काम कैले ही कहन हम बताइन दे जौन हो कहो तौन होबई करी। मंत्री ने कहा कि राजन ये फल मुझको आपकी महारानी पिंगला ने दिया है। जब पिंगला के नाम सुने तो राजा और ही घबराई गए। उनके जैसे 40,000 वाला करंट ना मार दे एकदम 60 हो गए राजा। जब 60 हो गए तो बाबूजी कहा कि बुलाया जाए तुरंत रानी को। पिंगला को बुलाया गया। पिंगला भी आई कांपते हुए महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहन तुमने आखिर दिया क्यों। कहन मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मंत्री गोपाल से प्रेम करती हूँ। बाबूजी जैसे ने बतिया के सुनिन राजा कहन धत तेरी औरत की। कहन तेरे लिए मैंने न राजपाट धन दौलत हीरा मोती हाथी घोड़ा मैंने कुछ नहीं देखा। सबको एक बगल कर दिया साइड कर दिया और तुझे एक तरफ कर दिया। मैंने इन सब से ज्यादा मैंने तुझको चाहा तुझ पर विश्वास किया लेकिन आज तूने ही मुझको दगा दे दिया। कहन कुछ नहीं है सब व्यर्थ है सब व्यर्थ की दुनिया है। कहन यहाँ कुछ नहीं है। राजा बाबूजी उनको थोड़ा ज्ञान आया ज्यादा नहीं आया थोड़ा ज्ञान आया और ज्ञान जैसे ही आया उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं अब ये राजपाट लेके मैं क्या करूं यहाँ मेरा कुछ नहीं रह गया। राजा घोड़े पर सवार हुए और जंगल की तरफ चल दिए। एक घटना घट गई राजा भरथरी के साथ में दूसरी घटना घटने वाली है। सुनिएगा कि दूसरी घटना है कौन सी। राजा चल दिए भैया चौक में कहना है घटना दूसर घटी सुनिए अब तुम ध्यान सूझा हर खेलन को कार चल दिए जंगल के दरमियान तब देखा झुंड हिरनियों का तो उसके नर था एक सामान राजा बाबूजी घोड़े पर सवार होकर के और अपना राज जो भी राजपाट था उनका छोड़ करके चल दिए। बाबूजी जब चल दिए
घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ चल रहे हैं। फिर जंगल की तरफ गए। जब जंगल के मध्य में पहुंचे यानी बीच में, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि 1000 हिरनियां हैं और एक बाबूजी 1200 हिरनियों के बीच में एक हिरन है। अब बहुत ही सुंदर हिरन है। अब बाबूजी वही हिरन के ऊपर राजा भरथरी जी निशाना टेक दिए, वार करने को है। इतने में बाबूजी 1200 हिरनियां आई करके राजा भरथरी के पैरों में बाबूजी अपने भाव में आए के बड़े बड़े आंसू रोवे लगी। काहे से कि वो हिरन जौन रहा 1200 हिरनियन के बीच में एको हिरन रहा, वो पति के रूप में था बाबूजी। 1200 हिरनिया के बीच में एक हिरन। अब 1200 हेलो हेलो वाह हेलो 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 एक स्पीच तेज करा भैया हो, वाह एकदम डाउन हो गया। हेलो 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 नहीं बढ़िया बोलत बा, बहुत सुंदर मधुर आवाज है। वाह हेलो कौ सेटिंग से गड़बड़ हो गया होई, बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर साउंड सिस्टम है आपका। हेलो हेलो चलता मास्टर। हेलो लेकिन एक लाइन तर्ज है भैया, एक पचरा कहा था मास्टर। पचरा के लाइन में कहना है भैया, आवाजिया बढ़ा देता मास्टर हो। हाँ एकदम खत्म हो गया। अच्छा बना ले। वाह वही वाले में गोंच दिया सबका उठा जाए। हेलो हेलो वाह हेलो हेलो सही है, बहुत बढ़िया। भैया फलाना खाए आ जाए। हेलो हेलो फुल बजावा, कितनी आवाज बा। हेलो एको लाइन तर्ज बा मास्टर। ई हमरे गुरुदेव जी के गुरुजी गावत रहे, यानी हमारे गुरुजी के गुरुजी गावत रहे। वाह महरूम हैदर अली जुगनू जी गावे। वाह आ बहुत बढ़िया गावे, बजाए केवता मास्टर। अरे हाथे में हेलो हेलो
हेलो हेलो ठीक है भैया 1 मिनट का हम 3 मिनट रुक जाबे लेकिन एक सही बनाई दे। हेलो ये जितना ठोस वाले फल हैं ई बैठे रही हैं आई जवन चुआई वाला फल है वो सब चुई गए चले गए। हेलो सही है भैया हो आप सब महान हैं दोनों कलाकार हम आपके आभारी हैं। वो ये बोले कि आप इतना कीमती समय निकाल करके हम दोनों कलाकारों को समय दे रहे हैं और हम आप सबको आनंद दे सकते हैं लेकिन हम इनसे लड़ ना ही सके। हाँ उलाय को हम ना ही बना। हाँ हाथे में कंगनवा सोहे अरे माथे में हेलो 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 अरे हाथे में कंगनवा सोहे माथे तिलक चौरवा तब मोरे बउनवा भइले ना तब भैया मोरे पना गईले दुल्हावा मुरे माउरावा भैया मोरे लेकिन कहना है भैया 1200 हिरनिया हिरन के पास जा करके जैसन देखें कि हिरन का राजा भरथरी निशाना लगाए हैं आई हमारे पति देव का अब मार दे हैं जा करके बाबूजी राजा भरथरी के पास जाए के रोवे लागिन वो अपने भाषा में कहे लगिन क्या कहती हैं भैया तभी लखाए विपत्तिया में आंसू भर नयनवा अरे आंसू भर नयनवा मोर बीरनवा मारना मोर बीरनवा मारना कि हमारे ये कैया है हिरनवा
बाबूजी 1200 हिरनिया कहन ए बिरना, बिरना माने भाई। राजा भरथरी कहा था कि ए भैया ए बिरना हमरे हिरना के ना मारा, हमारे पास सिर्फ एक ही हिरन है, हमार जिगर के टुकड़ा है वो, हमार जिंदगी है, हम इनके बगैर ना जी पाऊ, अगर इनका मार देबा तो हम एक मिनट ना जी पाऊ। विनती कर रही है लेकिन राजा भरथरी नहीं मान रहे हैं। तब नीरा दैया दिया बनवा चलाई, ताजा दिहल जानावा तब छोड़ा दिहल तनावा, हाय राम छोड़ा दिहल तनावा, मोर बीरनवा मारना कि हमारे एक तनावा, मोर बीरनवा मारना कि हमारे राजा भरथरी कुछ देख रहे हैं। का देख रहे हैं कि जैसन विनती कर रही है 1200 हिरनिया, तैसन राजा अपन तीर छोड़ दियन। जब मार दियन हिरन के, बाबूजी जा करके पेट में तीर लग गई। जब लग गई तो हिरन बाबूजी तड़पड़ाने लगा, जमीन पर बाबूजी हाथ पैर झटकने लगा, देखते से बाबूजी हिचकुर फेंकने लगा और बाबूजी मर गया। बाबूजी जब मर गया तो 1200 हिरनिया सर पटक पटक कर रो रही हैं बाबूजी, और रोते रोते बगैर तीर ही लगे बाबूजी 1200 हिरनिया मर जाती हैं, अपने आप ही मर जाती हैं। राजा भरथरी देख रहे हैं और सोचने लगे कि अरे राम, देखो तो ये आज पशु पक्षियों में, जानवरों में इतना बड़ा प्रेम है, लेकिन मेरी रानी पिंगला जिसको मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया, धन दौलत राजपाट घर द्वार हीरा मोती हाथी घोड़ा सब कुछ उसी का है, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन यापन कर दिया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा दगा कमाया। आज उनको वहीं से ज्ञान हो गया, इसीलिए कहा गया कि आत्मा देखे या अनुपम नजारे, नजरे परमात्मा से मिली है। उसी वक्त बाबूजी राजा भरथरी जी को ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा बताइए, एक जानवर होकर के इतना बड़ा प्रेम है इनमें, और हम इतने बड़े राजा और हम मानव में इतना प्रेम नहीं है। और वहीं से वो फिर सीधा राजमहल नहीं जाते बाबूजी, सीधा कहाँ गए? अपने गुरु गोरखनाथ के मठ पर। जब मठ पर गए और घोड़े को वहीं खड़ा कर दिया और कहा आज से ये घोड़ा भी मेरा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मठ पर गए, चरण स्पर्श किया गुरु गोरखनाथ जी का और कहा गुरुदेव मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ, जीवन यापन करना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ना बेटा, कदापि नहीं, मैं इस तरह तुम्हें अपने मठ पर नहीं रहने दूंगा। कहा
मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। कहा नहीं, मेरा आदेश है, मैं तुमको बनाऊंगा तब अपना शिष्य जब तुम जा करके अपने राजमहल में अपनी पत्नी पिंगला से जा करके माता कहकर भिक्षा लाओगे, तभी मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। गुरु ने अनुमति दिया और गुरु के आग्रह करने के बाद वो आज राजा भर्तृहरि जी चल दिए बाबूजी। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा भी कि हमारे गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर अभिनय किया था जोगी का रूप बना करके, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, मैं टाइम नहीं लेना पसंद करती हूँ ज़्यादा। और फिर उनका नंबर दे रही हूँ बहुत जल्दी। जोगी का भेष बना करके बाबूजी चल देते हैं, कमंडल लेकर के, रुद्राक्ष का माला लेकर के, एक गले में पहन कर और एक हाथ में टांग कर, और बाबूजी चल दिए सरंगी बजाते हुए, टेरते हुए चल दिए राजमहल में पहुंचे। कोई है, आवाज लगाते हैं, देखते हैं कि महल अंटा पर रानी पिंगला अपने पति भर्तृहरि का राह देख रही है, कि मेरे पति देव वापस आएंगे, मेरे राजन आएंगे। लेकिन बाबूजी राजा जोगी का भेष बनाए हैं, रानी पिंगला नहीं पहचान पा रही है। जब महल से नीचे उतरी तब वो पहचान गई, पहचानने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। कहन स्वामी ये आपने क्या भेष बनाया है? कहा कदापि नहीं, तुम कौन हो? कहन माता भिक्षाम देहि, कहन माता भिक्षाम देहि, मैं जोगी हूँ, मुझे भिक्षा की जरूरत है माता, मुझे भिक्षा दीजिए। रानी पिंगला कहने लगी स्वामी इतना सजा मुझे मत दीजिए, इतना कष्ट ना दीजिए। ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको भिक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप राजमहल में आइए और आने के बाद आप मेरे साथ एक खेल खेलिए, पंसा खेलिए। यानी पंसा का मतलब जुआ, जिसको कहते हैं जुआ, यानी शकुनी वाला पंच। कहने आइए राजमहल के अंदर आप मेरे साथ खेलिए, पंसा खेलिए, जुआ खेलिए। यदि अगर लग गया पहपट में कहना है भैया। बोली रानी राजन से तीन तिखारा तब सिधारा हो, या तो हमके जीता या तो हारा, तब सिधारा हो। अरे आवा पंसा खेला आज दोनों जने साथ। हार और जीत होई अपनी धना के हाथ। पंसा राजा जीत गए। खेलते 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 बाबूजी लास्ट कार में यही हुआ कि राजा भर्तृहरि जी, अरे वो राजा क्या थे, यानी जोगी बाबा, लास्ट में जीत गए। जब जीत गए तो रानी से कहा कि माता
अब भिक्षाम देही। अब आप हार चुकी हैं, अपने बात से अब भिक्षा दीजिए और मैं प्रस्थान करता हूं अपने मठ की ओर, अपने गुरु गोरखनाथ के आश्रम में। बाबूजी रानी पिंगला मजबूरन देना पड़ा भिक्षा, और भिक्षा देने के बाद राजा भरथरी जी कमंडल में भिक्षा लिए और चल दिए, फिर सरंगी बजाते हुए। अब इन रूप आप देखे हैं। फिर जब चल दिए, लेकिन इधर रानी का क्या हाल हुआ, तब पंसा राजा जीत गए। अरे चला न कौनो चारा, तब सिधारा हो। अरे या तो हमके जीता या तो सिधारा हो। इधर रानी पिंगला फूट फूट कर रोने लगी, तड़पने लगी। उसके लिए पूरी दुनिया वीरान हो गई बाबूजी। लेकिन आल्हा में कहना है क्या, अरे ताड़ा पाई महालिया में राजन कई गुजरियर भैया। हाय हाय जोगी भारत थारी बाना गईले या बदे खर भैया। जोगी भारत प्रभु के भजनिया बाबूजी। जैसे उधर भक्त पूरन मन ने किया था, सब कुछ त्याग दिया, उसी तरह राजा भरथरी ने भी अपना राजमहल, कोठा अठरी, हीरा मोती, हाथी घोड़े, घर परिवार, सब कुछ उनके लिए व्यर्थ हो गया बाबूजी। उनको ज्ञान हो गया और वो सब कुछ त्याग दिए बाबूजी। त्याग करके अपने गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम पर यानी मठ पर गए और वही रात दिन ईश्वर में लीन हो गए। रातों दिन भजन कर रहे हैं बाबूजी। विरह की यहीं से समाप्ति है। लास्ट में कड़ी में कहना है, तब बदल दिए भाव, तब बदल दिए भाव, भक्त बने भरथरी। और हरि की करते भजनिया वो आठ भज। गीत की यहीं से समाप्ति है। अगर कोई बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो आप सब से हम क्षमा याचना करते हैं। आप सबको मेरा बिरहा समझ में आया, पसंद आया?
अगर जिनको पसंद आया हो आप हाथ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा बिरहा गाना यहाँ स्वार्थ हो गया। गुरु घराने का परिचय कहना है भैया। माधो कवि की काव्य कला पे माँ शारद है बलिहारी। कृष्ण प्रकाश की जोड़ी लगती देखो सबको प्यारी, कि हर राम कलेजे जाके तीर लग गई, कि राम कलेजे जाके तीर लग गई। तो सुषमा आवाज में गीत मधुर रस बोले, कलेजे जाके तीर लग गई। मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए। मेरा नाम लिख के दिल पर हाय, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया कीजिए। बहुत बहुत प्रणाम। आइए गुरुदेव जी से गीत का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।